जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रिटेल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं, जो लगभग टॉप से 25% डिस्काउंट में एक मेजर सपोर्ट के पास में अगर वहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। Q4 के रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह के इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं, तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एवेन्यू सुपरमार्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में ये कोविड के बाद में एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाई दिया इसमें, और फिर बाद में एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। एक लोअर टॉप पैटर्न को इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस था ये, जहां से सेलिंग टीआरसीपी देखिए इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है। मार्केट में भी गिरावट दिखाई दे रही है, तो इस वजह से इसमें भी थोड़ी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। तो इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके Q4 के रिजल्ट किस तरह से आए हैं, इसमें क्या इनकी सेल में कमी आई है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा धीरे धीरे अपन देखेंगे तो यहाँ से आपको सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ है। किस तरह से इसको चार्ट को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने। देखो अप ट्रेंड का सिग्नल क्या होता है, इस तरह से अप ट्रेंड का होता है, इस तरह से अप ट्रेंड का सिग्नल होते हैं। हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, और डाउन ट्रेंड का लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं इस तरह से। तो देखिए अप ट्रेंड में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सिग्नल इसलिए मिल रहा है। देखो यहाँ से मान लेते हैं अपन, ये देखो एक बार भी अपने लो को इसने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, ये लो है, ठीक है। तो लो को एक की भी लो को इसने नहीं काटा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि आप देख सकते हो कि ये लो कभी भी किसी भी सूरत में नहीं कटना चाहिए। जो लेवल तो बहुत नीचे है, लेवल तो मतलब कि 37 के लगभग है, 60 के लगभग है। लेकिन इस पे आने से पहले ही यहाँ अपने को सपोर्ट मिलना चाहिए। कौन से लेवल है जहाँ से एक मिल सकता है। अब ट्रेंड का ट्रेंड तो चेंज हो चुका है इसका। तो देखिए अब एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे ये सपोर्ट ले सकता है, और भी जो पहले भी सपोर्ट लिया था और वहाँ से एक सपोर्ट बन सकता है। ये देखो ट्रेड लाइन है जिसको थोड़ा बहुत एडजस्ट अपन कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट ट्रेड लाइन आ गई। तो पहली चीज़ ये है कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ से आके कोई भी ये अगर यहाँ आ गया तो इसका देखो लो भी नहीं टूटेगा और यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अगर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। प्राइस लगभग कितनी हो सकती है, जो भी लेवल मतलब 39 या 4000 के लगभग है, वहाँ से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पहले कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर ये नहीं आता है 4000 के लगभग, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, उससे थोड़ा सी एक वो तो अच्छी जगह है। रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी लेवल बनता है 4200 के लगभग है, 4150 के लगभग है, ठीक है। ये यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। ये लेवल कितना है, एक सेकेंड, 4125 है। तो 4125 को भी यहाँ से भी कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट आ जाए तो इस ट्रेड लाइन के पास में। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट हो जाए और इस जगह पर जो ये दिखाई दे रहा है दोनों पॉइंट मिले, वहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार जगह होगी और सही समय पर जगह होगी। समय भी यहाँ भी ठीक है। समय इसलिए ठीक है क्योंकि दोनों पॉइंट मिल रहे, प्राइस कंसोलिडेट भी हो सकती है और इस लेवल से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो फिर बाद में एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये तो इसका लेवल हो गया। अब देखिए इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस भी था, ये देखो ये रेजिस्टेंस पहले का भी था। अब इसको कोई ना कोई सेलिंग टीआरसीपी बनाया है। देखो वीकली में भी बने 2-3 और मंथली टाइम फ्रेम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में इसमें सेलिंग टीआरसीपी डोजी टाइप की कैंडल बनी है, और इस मंथ में ये इन्वर्टेड हैमर भी कैंडल स्टिक पैटर्न अगर ये बन जाता है, देखिए बना नहीं है, एक दिन बाकी है इसका। इस तरह का इन्वर्टेड हैमर एक सेलिंग टीआरसीपी जो रेजिस्टेंस पे बना है, तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका चार्ट पर जो दिखाई दे रहा है। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल देखते हैं किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। वरना देखिए डीमार्ट है, तो डीमार्ट की आपने सबने पता आपको कि इस सब जगह मतलब कि इनकी आपको सारी चीज़ें जो घर में यूज में की जाती है वो सब जगह यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलती है। डीमार्ट इज ए वन स्टॉप सुपरमार्केट चेन इज एम ऑफ द ओवर कस्टमर वाइड रेंज ऑफ बेसिक होम पर्सनल प्रोडक्ट अंडर वन रूफ, ठीक है। ये एक जगह है, और ये राधाकृष्ण दमानी जी ने स्टार्ट किया था पौई में, महाराष्ट्र में 2002 में। और देखिए 366 लोकेशन पर इसमें इनके स्टोर हैं, और इन मतलब स्टेट में है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। अब तो छोटी छोटी ये स्टेट सिटी में भी अपने स्टोर खोलने लग गए। तो ये इनका है, आप डीमार्ट में जाके देख सकते हो। इनके प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और ये सस्ती भी है और दूसरे से। अब देखिए किस तरह की इसकी सेल में कमी आई है। रीज़न ये भी हो सकता है थोड़ी बहुत सेल में कमी आई है नहीं आई, ये देख लेते हैं पहले तो। और
मार्केट कैप है 2,89,222 करोड़ का मार्केट कैप है। सॉरी, करंट प्राइस की बात करें 45 है, हाई गया इसका 49.24 है, लो गया 34.73 है। स्टॉक भी है 114 है, ROC इसका 19% है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब इसके देखिए रिटेल एवेन्यू सुपरमार्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आ गया है मार्च का, तो इसमें देखिए सितंबर दिसंबर मार्च की बात करें तो 12,624 था, बाद में 13,000 हो गया, बाद में वापस 12,000, मतलब एक रेंज में ही फंस गया, ज़्यादा कोई इसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी इस तरह से डिक्लाइन ही हुआ है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 1,005 है, बाद में 1,120 है, बाद में 944 है, तो ये डिक्लाइन हुआ है इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम का सोर्स माने तो इसमें 33 था, अब 38 हो गया, तो थोड़ा बहुत बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मानेंगे तो नेट प्रॉफिट 623 था, बाद में 690 हो गया, बाद में 569 होगा, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से प्राइस में भी आपको दिखाई दे रहा है और नीचे भी आ सकता है और भी, क्योंकि डिक्लाइन प्राइस में देख सकते हो कि किस तरह 90 और बहुत ही मतलब कि ज़्यादा इसमें दिखाई आपको डिक्लाइन दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इसमें नेट प्रॉफिट में। वाई टू वाई देखें तो वाई टू वाई तो थोड़ा बहुत ठीक है, वाई टू वाई में वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सी देखेंगे तो सही आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप की सेल बढ़ रही है, किस तरह से। ये बैलेंस शीट देखते हैं तो इसका इक्विटी कैपिटल कितना है, 651 है, रिजर्व इसके पास में 18,047 है, बोरिंग कर्जा 592 है, तो इसका कर्जा तो कोई है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 75% है, एफआईज की होल्डिंग 8% है, डीआईज की 8% है, पब्लिक की 8% है, तीनों की मतलब के 8% है। एक देखो इसमें आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इस स्टॉक की बात करें तो ये एक बिजनेस मॉडल अच्छा है, पोर्टफोलियो स्टॉक वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है। लगभग ये मान सकते हो कि 20% मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सही जगह पर वो भी बाइंग करेंगे तब मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ टॉप में किसी ने बाय कर लिया होगा, तो टॉप में बाय कर लिया तो फिर तो बाद में दिक्कत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से हो सकता है। तो अपने को इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से देखो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन सही जगह ये लेवल है जहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, एक्यूमुलेट करने की भी सही जगह। पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं, मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसी सेलिंग टीआरसी भी बन रहा है, कल बन जाएगा, कल अच्छा मूवमेंट नहीं आता है कोई भी दिशा, तो इस तरह से सेलिंग टीआरसी भी बना तो इस लेवल पर आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है सही जगह पर। अब देखते हैं एक 200 मूविंग एवरेज किस तरह से लेवल, अगर 200 मूविंग एवरेज का ही यही सपोर्ट बन जाता है 1141 का, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। वो भी अपने 2-3 चीज़ें देखेंगे तो अपना कंफर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेता है। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होती है स्टॉक के लिए। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में तो इसका सपोर्ट पहले निकल गया। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में देखो ये लेवल है 4100 का, तो ये 4100 का लगभग इसका एक बार लेवल, ये भी लेवल है अपना, और वो लेवल मतलब 200 वाला मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, और जो हमने लेवल डिस्कस किया था 4100 वाला ये भी लेवल ठीक है। तो एक जगह ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पर आने से पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, और यहाँ पर भी आके कोई बाइंग टीआरसी भी दे, तब अपन देखेंगे कि बाइंग टीआरसी बुलिश आरामी, बुलिश इनगल्फिंग, डबल बॉटम पैटर्न, इस तरह के कुछ पैटर्न बनेगा, तब इसमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। उससे पहले कोई भी एक्यूमुलेट करने के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से देखें तो वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए अपने को, 41 या 4000 के लगभग वेट करते हैं, जहाँ से मिलता है तो वो एक्यूमुलेट करने की सही जगह है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी भी वीडियो बिजनेस मॉडल के बारे में आप एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।